आज सुबह अशोक लेलैंड के शेयर में अचानक 50% से ज्यादा की गिरावट देखकर निवेशक घबरा गए। कल तक 240 रुपए पर ट्रेड हो रहा शेयर आज 120 रुपए पर खुला। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ने लगीं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। असल में यह गिरावट किसी बुरी खबर या स्कैम की वजह से नहीं, बल्कि कंपनी के बोनस इशू के कारण हुई है। बोनस इशू का मतलब है कंपनी अपने शेयरधारकों को मुफ्त में अतिरिक्त शेयर देती है। इससे शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन कुल वैल्यू वही रहती है। इसे ऐसे समझिए, आपके पास 4 स्लाइस वाला पिज्जा है, अब उसे 8 स्लाइस में काट दिया गया। पिज्जा उतना ही है, बस टुकड़े छोटे हो गए। अशोक लेलैंड ने 1 बोनस दिया, हर शेयर पर एक और शेयर। अगर आपके पास 100 शेयर थे, अब 200 हो गए, लेकिन कीमत आधी हो गई। कुल वैल्यू वही है। तो यह कोई नुकसान नहीं, सिर्फ एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है। घबराने की जरूरत नहीं, आपके निवेश की असली कीमत पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब सवाल है, कंपनियां बोनस इशू क्यों करती हैं? यह दिखाता है कि कंपनी के पास मजबूत रिजर्व हैं और वह अपने निवेशकों को रिवॉर्ड देना चाहती है। बोनस शेयर से स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ती है, कीमत कम होने से ज्यादा लोग शेयर खरीद सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग बढ़ती है। अशोक लेलैंड के 1 बोनस में रिकॉर्ड डेट पर आपके जितने शेयर थे उतने ही और मिल जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक है, आपको कोई फॉर्म भरने या क्लेम करने की जरूरत नहीं। बोनस शेयर अपने आप डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। कंपनी ने पिछली बार 2011 में बोनस दिया था। इतने साल बाद बोनस देना कंपनी के आत्मविश्वास को दिखाता है। कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में ग्रोथ और सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस अशोक लेलैंड के लिए पॉजिटिव संकेत है। यह बोनस इशू सिर्फ रिवॉर्ड नहीं, बल्कि कंपनी के भविष्य पर भरोसे का भी संकेत है। बोनस इशू में 2 तारीखें अहम हैं, रिकॉर्ड डेट और एक्स बोनस डेट। रिकॉर्ड डेट तक जिनके पास शेयर हैं उन्हें बोनस मिलेगा। एक्स बोनस डेट के बाद खरीदे गए शेयरों पर बोनस नहीं मिलता। इसी दिन शेयर की कीमत एडजस्ट हो जाती है। अशोक लेलैंड के मामले में एक्स डेट पर शेयर की कीमत सीधे आधी हो गई। यह कोई क्रैश नहीं, बल्कि ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट है। बोनस शेयर मिलने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन बेचते वक्त कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बोनस शेयर की खरीद लागत शून्य मानी जाती है, इसलिए बेचने पर पूरी रकम पर टैक्स लगेगा। बोनस इशू से कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं बदलते। मार्केट कैप, कर्ज, मुनाफा सब वैसा ही रहता है। ईपीएस और बीवीपीएस जैसे रेशियो जरूर बदलते हैं, लेकिन समझदार निवेशक को सिर्फ हेडलाइन देखकर घबराना नहीं चाहिए। अब सवाल है, क्या आपको शेयर बेचने या खरीदने चाहिए? यह आपके निवेश लक्ष्य और रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करता है। अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में लीडर है और इकोनॉमिक रिकवरी का फायदा इसे मिलता है। कई ब्रोकरेज हाउस ने इसे बाय रेटिंग दी है और भविष्य के लिए पॉजिटिव आउटलुक दिया है। कंपनी डिफेंस, व्हीकल और इलेक्ट्रिक बस जैसे नए सेगमेंट में भी आगे बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह बोनस इशू पॉजिटिव है, बिना अतिरिक्त लागत के ज्यादा शेयर और मैनेजमेंट का आत्मविश्वास। प्राइस एडजस्टमेंट के बाद शेयर सस्ता दिखता है, जिससे नए निवेशक आकर्षित हो सकते हैं। याद रखें, असली वैल्यू कंपनी के बिजनेस में है, न कि सिर्फ शेयर प्राइस में। धैर्य रखें, रिसर्च करें और सोच समझकर फैसला लें।